13 तारीख के गए वही गौर घर से 13 तारीख के गए भी गो। अब ढूंढे कहीं दोस्त के घर ना चले गए, कहीं रिश्तेदारी में इतने 7 साल का लड़का है, 1.5 साल की लड़की है। 7.5 साल का लड़का है, 1.5 साल की लड़की है। अपने पापा की याद कर रही है, फोटो देख देख के कह रही है कि पापा पापा पापा, चुमकी ले रही है, चुम्मा ले रही है अपने पापा के और रो रही है, बहुत याद कर रही है। मगर फिर का कहते हैं भाई बोली कि इतने कह ना देखे मेरे कहीं इतने कह मार के ऐसे तो गड़ार उड़ार तो ना गए हो या फेंक गए हो। फिर बाकी बाद जब घुसे हैं कि उतने कह ढूंढन का तब फिर आगे थोड़े फड़वा मिलो किया तो उन्होंने कहा हाँ मैं ही हूँ। उसने सीधे सीधे अपने आप को गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि इसने बुलाया था मुझे, जो मेरे भाई है उसकी वाइफ ने बुलाया था और क्या कहते हैं बुला के बाद उसको यहाँ से लेके गई, घर से लेके गई है। नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हम क्राइम जगत की आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये घटना कुआं खेड़े की है, वही कुआं खेड़ा जो खटीमा क्षेत्र में आता है। एक अवैध संबंध के चलते पत्नी अपने पति का कत्ल करवाती है। कत्ल करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका प्रेमी होता है। हालांकि ये आरोप है 13 फरवरी 2022 ठीक चुनाव के एक दिन पहले की घटना है और भागीरथ शाम को 7 बजे से गायब हो जाता है। घर वालों को लगता है कि वो कहीं चुनाव की रैली में या चुनाव के कारण गया होगा, लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं। 28 वर्षीय भागीरथ अपने परिवार के साथ रहता था। ठाक रहे अपनी तो घरवारी से खूब अच्छे से रहते रहे, सत्संग संग कोई सबको कोई बह ना रहे कि जे ऐसे कर देगी कांड करके, ऐसा कोई शक ना रहे। खूब प्यार मोहब्बत से वैसे रहते रहें। अब अंदर की बात कौन जानता है, बाकी है ना, अंदर की बात कोई ना समझ पाओ कि जो औरत ऐसी नहीं करेगी, लेकिन गलती औरत की है। ऐसे बताना रहे कि किसी से वो कह के जो मरवा देंगे, मिलके शामिल ही के दोनों मार देंगे, ऐसे सके ना रहे, मतलब ये बात रहे भाई। तो जो संकेत है जो क्या कहते हैं वो हिन पर आते रहे घर? हाँ आते रहे रास्ते में, अपन घर ना आते रहे, मतलब बाहर मिलते उलते रहे, बाहर जल्दी में मिलते हम तो ना रहे। हमें तो वैसे भी बाहर का मालूम जो आसपास की कहीं बाजार हाट कहीं रास्ते में मिल रहे, मिलते होंगे तभी तो भाई मालूम ना। चलो भैया, राजनंदिनी अपने गांव के ही संकेत नाम के लड़के से जो अविवाहित था उससे प्रेम करती थी। दोनों का मिलना जुलना इसमें बाधक बन रहा था उसका पति भागीरथ, और दोनों ने मिलकर यह योजना बनाई कि उसे इस रास्ते से हटाया जाए। 13 फरवरी की रात को इस घटना को अंजाम दिया जाता है। राजनंदिनी और संकेत मिलकर दोनों भागीरथ की लाश को घर के बाहर ही कुछ दूरी पर गाड़ देते हैं। यहाँ पर ये जो गड्ढा है दफन किया गया है और आप देख सकते हैं खून के निशान भी हैं। भागीरथ के घर वाले 3 दिनों तक उसकी तलाश करते हैं। जब भागीरथ नहीं मिलता है तो पुलिस में उसके छोटे भाई शुभम के द्वारा एक तहरीर दी जाती है। 13 तारीख को हमें ये पता चला कि जो मेरा बड़ा भाई है भागीरथ सिंह राणा वो गुमशुदा था। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से ढूंढने की कोशिश की और जब ढूंढा नहीं मिला तो 17 तारीख को हम लोगों ने पुलिस में एक गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई। तब तक हमें कुछ नहीं पता था। कुछ दिनों के बाद हमें ये पता, मतलब उसी के नेक्स्ट डे ये पता चला कि जब मिल ही नहीं रहा है तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो हमें एक जगह दूसरी जगह में मिला फावड़ा और उसके घसीटते के निशान मिले। तो हमें लगा कि अब हो सकता है आसपास हो। हम बहुत दूर दूर देखते गए तो ये 100 मीटर के दायरे पे जाके हमने देखने की कोशिश की, चारों तरफ देखा। तो हमें 19 तारीख की सुबह 8:30 बजे लगभग हमें वो मिला, क्या बोलते हैं, एक खुदा हुआ गड्ढा मिला। जब गड्ढा मिला तो हमने खोद के देखा उसमें तो बॉडी का एक पार्ट दिखा। तो हम लोगों ने सीधे सीधे फिर पुलिस वालों को बुला दिया इतने में। तो ये घटना थी। फिर हमें एक शक था किसी न किसी पे था का, तो हमें शक था। सीधे हमने उसी शक के दायरे पे उसको उठवाया। उसके बाद पुलिस ने छानबीन की तो क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे किया। उसके बाद उन्होंने पता किया तो उन्होंने कहा हाँ मैं ही हूँ। उसने सीधे सीधे अपने आप को गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि इसने बुलाया था मुझे, जो मेरे भाई है उसकी वाइफ ने बुलाया था और क्या कहते हैं बुला के बाद उसको यहाँ से लेके गई, घर से लेके गई है।
घर से ले जाने के बाद वहाँ पे उसको पीछे से या फिर पता नहीं कैसे भी उसका गला दबाया। गला दबाने के बाद वो बेहोश हुआ है। बेहोश होने के बाद वहाँ पे जाके उसको ईंट से उसका सर फोड़ा है और उसके बाद थोड़ा सा गड्ढा 3 इंच का गड्ढा खोद के उसको दफना दिया उतने में। इस बीच हमने पता किया कि राजनंदिनी के 2 बालक हैं। छोटी बच्ची 1.5 साल की है जबकि बड़ा लड़का 7 वर्ष का है। दोनों अपने माता पिता को याद कर रहे हैं। अपने पापा की याद कर रही है, फ़ोटो देख देख के कह रही है कि पापा पापा पापा, चुमकी ले रही है, चुम्मा ले रही है अपने पापा का और रोए रही है। बहुत याद कर रही है वो। जैसे फोन में फ़ोटो दिखा रहे हैं फ़ोन में तो वो बहुत रोए रही है, चुम्मा ले रही है। 1.5 साल की लड़की है। बहुत याद आ रही है, बोल रहा है मेरे पापा कहाँ गए, मेरी मम्मी कहाँ गई। ऐसे कह रहा है, मेरे से कह रहा मम्मी दादी मेरे पापा कहाँ गए है। तो मैं को बेटा वो तो भगवान को प्यार होगा, तेरी मम्मी वाकई पता ना का कर दी। भागीरथ की आर्थिक हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। वो केवल दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था। भागीरथ काम करते रहे, मकान में लेबरी करन चले जाते रहे। हाँ, दिहाड़ी मजदूरी करन जाते रहे। इस बीच भागीरथ की तलाश जारी थी। घर वाले उसे लगातार ढूंढ रहे थे। 19 फरवरी को एक फड़वा मिलता है और फड़वे से ये शक होता है कि भागीरथ को मारकर यहीं कहीं दफनाया गया है। फिर का कहते हैं भाई बोली कि इतने कह ना देखे मेरे कहीं, इतने कह मार के ऐसे तो गड़ार उड़ार तो ना गए हो या फेंक गए हो। फिर वाके बाद ही जब घुसे हैं कि उतने कह ढूंढन का तब फिर आगे थोड़े फड़वा मिलो, फिर थोड़े अंधेरे को तो सब घर आ गए। फिर कि सुबह से ढूंढी हैं कि क्या कहते हैं, बोल रही है ऐसे ऐसे बोली है कहीं यहीं कहीं तो ना हो। तब ढूंढी है, तब थोड़ी देर में मिली गई बाकी बॉडी ना लड़का की। तब फिर भाई के ऊपर शक भाव लड़के के पत्नी के ऊपर ऐसे। पुलिस ने दोनों आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दोनों सलाखों के पीछे हैं। भले ही राजनंदिनी और संकेत सलाखों के पीछे हों, लेकिन इस घटना ने एक पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। पति को धोखे में रखकर उसकी हत्या कर दी। समाज में ऐसी घटनाओं से हमें क्या सीख मिलती है, ये भी जान लेना ज़रूरी है।